आज मैं आया हूँ हुसैनी वाला बॉर्डर की तरफ। यहाँ पे जो सतलुज से बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्र उनका दौरा करेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या है यहाँ पे आजकल। ये है हुसैनी वाला बॉर्डर। ये सतलुज के ऊपर बना हुआ पुल है। जो ये फाटक लगे हुए हैं दूसरी साइड, ये तो इंडिया है। जो दूसरी साइड फाटक लगे हुए हैं, इसके सामने जो पानी घुस रहा है वो पाकिस्तान में जा रहा है। आर्मी एरिया होने के कारण मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करूँगा। ये सामने जो है वहाँ पे परेड होती है, वो था ये अब हम आ गए हैं बीच गांव में, जो बॉर्डर की तरफ गांव है और ये एरिया है। यहाँ पे अभी राशन वगैरह बंट चुका है, अभी चारा बांट रहे हैं लोग। ये देखो बाढ़ से प्रभावित हुआ क्षेत्र, लेकिन जितना प्रभावित दूसरी साइड हुआ है ऊपर रावी से, वो उससे कम हुआ है। ये सामने देखो, ये काफ़ी एरिया यानी कि 2-3 किलोमीटर बन गया है। पहले ये 1 किलोमीटर के दायरे में ही होती थी नदी। ये लोगों की ज़मीन थी जो इसमें चली गई है और जा भी रही है। अंदर के तरफ दिखाते हैं आपको, जो इंडिया का आखिरी गांव है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अब पानी तो उतर गया है, कहीं कहीं बचा हुआ है जहाँ पे ज़्यादा ही डाउन था पानी। अब कहीं नहीं उतर रहा है, बाकी उतर गया है पानी तो, लेकिन जो ज़मीन है वो अभी खेती करने लायक नहीं बची। इसमें टाइम लगेगा बनाने में। ये खेत तो चलो अभी दिख रहे हैं आपको, ये ठीक है, लेकिन जो आगे का एरिया है वो काफ़ी ग्रसित बता रहे हैं बाढ़ से, कि नदी में ही चला गया है। 40-40 फुट डूंगा हो गया है नीचे तक। 40 फुट ज़मीन नदी में धंस गई है। जैसे बिहार में गंगा नदी ने कटान स्टार्ट कर दिया है, वैसे वाला सीन हो गया है यहाँ पे भी। तो कम से कम भी नदी के दोनों साइड 2-2 किलोमीटर अंदर चला गया है नदी में, और 40-40 50-50 फुट डाउन हो गया है वो। आगे देखते हैं, देखो जो ये फसलें बची हैं इनमें से पानी निकल गया। अब ये भी काम की नहीं है। बाकी वो सामने दिख रही है सतलुज नदी, बाकी आपको आगे दिखाएंगे। ये देखो सामने जो दिख रहा है दरिया, ये सतलुज है। इस गांव के बाद ये फिर पाकिस्तान में घुस जाती है नदी। यहाँ पे देखो किश्तियाँ रखी हुई है। सामने आर्मी वाले और गांव वाले मिलकर ये बांध लगा रहे हैं। ये कट्टे भर भर के इसमें डाल रहे हैं। ये 40 फुट गहरा है, इसमें मीटर लगा के अभी आर्मी वालों ने देखा। ये BSF के जवान है। देखो कितनी दूर दूर तक पानी दिख रहा है। पहले इतनी चौड़ी नहीं थी नदी, अभी ये हो गई है जब से पानी आया। अभी पानी रुक नहीं रहा और भी बढ़ रहा है। बाकी जब किसी से कुछ नहीं होता तो फिर आर्मी लगानी पड़ती है, ऐसा ही यहाँ पे है। अभी गांव के लोग और आर्मी वाले मिल के कर रहे हैं ये सारा भरान। यहाँ पे कट्टों में रेता बजरी जो भी मिलता है इनको मिट्टी डाल रहे हैं। ऊपरली साइड संस्थाएं काम कर रही है, पर यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं है संस्था कोई, अभी आर्मी और गाँव वाले ही है। जो रामदास एरिया है वहाँ पे तो संस्थाएं खुद लगा रही है डंगे डुंगे, यहाँ पे नहीं लगा रही है। ये इसी गांव के लड़के हैं जो मिट्टी मुट्टी भर रहे थे, अभी ये नहा रहे हैं नीचे। ये बता रहे थे कि बहुत डूंगी है, नीचे तक जाए ही नहीं जा रहा, इतनी ज़्यादा डूंगी है ये सामने BSF की नाव है। BSF वाले आए थे, अभी वापस जा रहे हैं अपने कुछ बंदों को छोड़ के। पार सामने जो दिख रहा है वो चेक पोस्ट है इनकी, और उसके आगे फिर पाकिस्तान है। अगर मौका मिला तो आपको बॉर्डर भी दिखाएंगे। आगे देखो ऐसे ये भरते हैं, फिर ये पूरा का पूरा पलटी मार देते हैं इसमें सतलुज में। बाकी आप देख सकते हो कैसे जवान लगे हुए हैं, बेचारे कट्टे ढो रहे हैं। जबकि ये काम तो मेरे ख्याल से राज्य सरकारों का होना चाहिए था, इसको ये BSF वाले कर रहे हैं। आते हैं यहाँ पे भी मंत्री गिड़ा गुड़ा मार के चले जाते हैं। देखा मैंने भी गाड़ियाँ घूमती लाल बत्ती वाली यहाँ पे। तो इन गाँवों का तो बुरा ही हाल है। यहाँ पे मच्छर है और बीमारियाँ फैलनी स्टार्ट हो गई है अब। बाकी भगवान ही इनका अब है, जो भी है। फसलें बर्बाद हो चुकी है बुरी तरह से, सब तहस नहस।